तो राहत अली का परिवार है, अपराधी किस्म के लोग हैं। मेरी वाइफ को भी थाने से धक्का देकर भगा दिया उनकी वाइफ ने, राहत अली की, कि मेरे एक हाथ में जो है कचहरी है, एक हाथ में थाना है, तो उससे कुछ नहीं होगा। और एक इनका दामाद है शन्नू भाई, वो अपराधी किस्म के हैं। उनसे मुझे डर लगा रहता है कि किस वक्त जान से मुझे मार दें। काफ़ी पुराने मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और मुझसे बोलते हैं कि अगर तू घर की तरफ दिखाई दिया तो तेरे ऊपर तेल छिड़क कर जो है हम जिंदा जला देंगे, तुझे भी, तेरे बच्चों को भी, तेरी वाइफ को भी। जगहों पे कब्जा करते हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, वक्त संपत्ति इन्होंने काफ़ी सारी बेच डाली। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना गलशेद क्षेत्र से प्रार्थी के मकान पर भूमाफिया राहत अली ने किया कब्जा। थाना गलशेद निवासी प्रार्थी सैयद फैजान अली का आरोप है कि उसके पिता को बहला फुसलाकर आसमा परवीन ने फर्जी पेपर पर अंगूठा लगवा लिया और कहा कि मैं 3,11,000 रुपए दे दूंगी, अपना मकान 1/9/2024 से 1/9/2027 तक के लिए किराए पर दे दो। प्रार्थी के पिता ने उसे किराए पर दे दिया और उक्त आसमा ने कुछ दिनों के बाद 1,11,000 रुपए दिए और कहा कि बाकी बचे 2 लाख रुपए कुछ दिनों के बाद दे दूंगी, लेकिन उसने अब तक 2 लाख रुपए नहीं दिए हैं। जब भी प्रार्थी मांग करता है तो वे टाल देती है और आरोप है कि प्रार्थी के पैसे मांगने गया तो उक्त आसमा और उसके पिता राहत अली ने प्रार्थी के साथ अभद्रता की और मारपीट की। इसके बाद प्रार्थी ने थाना गलशेद में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने प्रार्थी के खिलाफ ही 151 CRPC का मुकदमा दर्ज कर एक तरफा मुकदमा दर्ज किया, जबकि 151 दोनों ओर से होती है। साथ ही प्रार्थी को पूरी रात थाने में बैठाकर रखा गया और आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थी एक गरीब मजदूर व्यक्ति है। वहीं आरोप है कि प्रार्थी का मकान उक्त आरोपियों ने बिना उससे पूछे किसी फुरकान नाम के व्यक्ति को किराए पर दे दिया। जब प्रार्थी ने इस बात का विरोध किया तो उक्त आरोपी प्रार्थी व उसके बच्चों की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं, जिससे प्रार्थी बहुत ही भयभीत है और उसने SSP साहब पर प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप है कि उक्त फुरकान खुद मस्जिद के मकान में कब्जा किया हुआ है, जिससे प्रार्थी को डर है कि वह उसके मकान पर भी कब्जा कर सकता है और उक्त राहत अली के परिवार के सभी लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। वहीं आरोप है कि उक्त राहत अली की पत्नी ने प्रार्थी की पत्नी को थाने से धक्के देकर भगा दिया, कहा कि मेरे एक हाथ में कचहरी और एक हाथ में थाना है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उनके दामाद शन्नू अपराधी प्रवृत्ति का है, जिन पर कई मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उक्त शन्नू ने न्यायालय में अपने आप को शन्नू के नाम से मृत घोषित कर दिया है और न्यायालय को धोखा देकर उस्मान अली के नाम से खुलेआम घूम रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिससे प्रार्थी को डर लगा रहता है कि वह उसे कभी भी जान से मार सकता है। और उक्त शन्नू कई जमीन भी हड़प कर चुका है तथा भूमाफिया किस्म का है। साथ ही थाना गलशेद पर इसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो उक्त शन्नू हिस्ट्री शीटर है, जो कि थाना गलशेद को गुमराह कर रहा है और नाम बदल कर रह रहा है। ये इतने अपराधी प्रवृत्ति का है, उसके बावजूद भी पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उक्त राहत अली भी करबला पर कई अवैध निर्माण करा चुके हैं। इस पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र DM साहब को भी दिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और करबला का सारा पैसा राहत अली के पास जाता है, लेकिन राहत अली ने करबला पर कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर खुलेआम आवारा पशु घूमते रहते हैं। उक्त राहत अली अब तक काफी जमीनें इसी तरह से बेच चुके हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम सैयद फैजान अली है। क्या नाम है? सैयद फैजान अली। हाँ, आज किससे मिलने के लिए आया? मैं आज SSP साहब के यहाँ मैंने एप्लीकेशन डाली है। गलशेद क्षेत्र में मेरे मकान का मामला चल रहा है, वो ताया को दे रखा है हमने अपने। उसमें उन्होंने एक स्टाम्प कराया था मेरे पापा से, पापा की बीमारी की कंडीशन थी उस टाइम। उसमें जो है उन्होंने 3,31,000 रुपये स्टाम्प में लिखवा लिए पापा से और पेमेंट दी उन्होंने सिर्फ 1,11,000 रुपये। 2 लाख रुपये ना उन्होंने आजकल करके अभी तक टाल दिया काफ़ी टाइम और घर में हमारे किराएदार रख दिया। फिर अब जो है उन्होंने स्टाम्प हमारे जो कराया था वो स्टाम्प उन्होंने कर दिया हमारे फूफा को, फुरकान को जी। और वो फुरकान जो है वो भी मस्जिद के मकान में कब्जा करे हुए हैं। अब उनका ही डर है कि वो मकान में हमारे कब्जा न कर लें, या तो हमारा मकान खाली कराया जाए या फिर पैसे मुझे मकान के फाइनल कराए जाए। अच्छा, तो क्या कौन है वो, क्या अपराधी क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप डिटेल? ये जो राहत अली का परिवार है अपराधी किस्म के लोग हैं। मेरी वाइफ को भी थाने से धक्का देकर भगा दिया उनकी वाइफ ने, राहत अली की, कि मेरे एक हाथ में जो है कचहरी है, एक हाथ में थाना है, तो उससे कुछ नहीं होगा। और एक इनका दामाद है शन्नू भाई, वो अपराधी किस्म के हैं। उनसे मुझे डर लगा रहता है कि किस वक्त जान से मुझे मार दें। काफ़ी पुराने मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं।
कौन सा करबला की काफ़ी ज़मीन उन्होंने जो है हड़प कर ली है। कितने मुकदमे चल रहे होंगे उनके ऊपर? इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल पुराने मुकदमे उन पर काफ़ी चल रहे हैं। न्यायालयों को धोखा दे रहे हैं, शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। ये अपराधी है? जी अपराधी हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम शन्नू है, और उस्मान अली के नाम से शहर में घूम रहा है। अच्छा जी। क्या दिखा रखा उन्होंने? उन्होंने मृत घोषित दिखा रखा। किस में दिखा रखा? न्यायालय में। है? न्यायालय में। न्यायालय में? क्यों? किस नाम से दिखा रखा उन्होंने? न्यायालय में तो उस्मान अली के नाम से है। अच्छा, और दूसरा? शन्नू। जबकि ये गलत है, सही है? गलत है ये। अच्छा पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, मेरे एक ही ये सवाल है, आखिर क्या वजह जो अपराधी किस्म का है फिर भी पुलिस इसके ऊपर हाथ नहीं डाल पा रही? तो इसमें तो जो है पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं हो रही। पूरा परिवार इनका अपराधी किस्म के हैं। ये सैयद राहत अली मुतवल्ली जो हैं, ये भी करबला पे काफ़ी अवैध निर्माण करा चुके हैं। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे पहले भी मैंने एक एप्लीकेशन डीएम साहब के यहाँ दी थी, मीडिया के माध्यम से भी बोला था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पाया। तो क्या मानते हैं जो करबला पे इन्होंने कब्जा कर रखा, उसका पैसा कहाँ जा रहा? उसका पैसा ये अपने खर्चे में ही ले रहे हैं। वहाँ तो कुछ करबला पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कब्रिस्तान की कंडीशन इस टाइम बहुत हालत ख़राब है वहाँ पे। कब्रें ढह चुकी हैं सारी, और आवारा पशु वहाँ घूमते रहते हैं कब्रों पे। अच्छा, मुहर्रमों पे काफ़ी इन राहत अली का जो है कितनी ज़मीनें इनने बेच दी होंगी राहत अली? काफ़ी सारी ज़मीन बेची थी, हमें होश भी नहीं था, आज तक बेच ही रहे हैं। आज की तारीख में तो ये तो माफिया किस्म का है। कितने सब भूमाफिया लोग हैं। हाँ? सब भूमाफिया लोग हैं। और अभी इन्होंने जो है मेरे घर में कब्जा कर रखा, फुरकान के नाम स्टाम्प कर दिया। हाँ। और बोल रहे हैं कि तुझसे जो हो सके वो कर ले। हमारे हाथ में कचहरी भी है, वो थाना भी है। अब कितना डर बना हुआ है आपको? अब डर यही बना हुआ है कि मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ? हाँ, कितना डर बना हुआ? डर यही बना हुआ है कि मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, और मुझसे बोलते हैं कि अगर तू घर की तरफ दिखाई दिया तो तेरे ऊपर तेल छिड़क कर जो है हम जिंदा जला देंगे, तुझे भी, तेरे बच्चों को भी, तेरी वाइफ को भी। ठीक है।